हाथ जोड़ कर करूं मैं विनती विनती तुम सुन लेना, चरणों की मुझे धूल बना कर पावन तुम कर देना, अपने चरणों में गुरुवर रख लेना, अपने चरणों में गुरुवर रख लेना, अपने चरणों में गुरुवर रख भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसर्वैर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ सहना भवतु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शुभ शांतिर्भवतु सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब षष्ठ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इससे पूर्व के अध्यायों में भगवान ने नाना प्रकार से कर्मयोग का तथा संन्यास का वर्णन किया, उनके साधनों का वर्णन किया, सूक्ष्म निर्दिष्ट जो साधन हैं उनका भी वर्णन किया। अब इस अध्याय में जो ब्रह्मनिष्ठा का निर्दिष्ट साधन है
वह है ध्यान। ध्यान उस निर्दिष्ट निष्ठा का सबसे निर्दिष्ट साधन है। क्यों? ध्यान योग का हृदय है। चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, हठ योग हो, आदि आदि कोई भी क्यों ना हो, उनका हृदय है ध्यान। और आनंद का स्रोत है ध्यान। और निष्ठा का आधार है ध्यान, अधिष्ठान है ध्यान। और दुरितों को समूल नष्ट करने का साधन है ध्यान। एक एक वाक्य के विशेषणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह दुरितों को, क्यों कि ये दुरित ही जो स्वतः सिद्ध आपका स्वरूप है, उस स्वतः सिद्ध में कल या परसों बताया था आपको कि जैसे बाल्टी का हिलता हुआ पानी, बाल्टी में मिट्टी डाला हुआ पानी और शुद्ध पानी, शांत रहने वाला पानी, और फिर उनके चौथी स्थिति उनके बीच में आने वाले बादल आदि आदि कल समझाया था। तो ये दुरित ही गंदा पानी बनते हैं, ये दुरित ही चंचल पानी को चंचल करते हैं, ये दुरित ही पर्दा डालते हैं। स्वरूप ज्यों का त्यों रहेगा, आप ज्यों के त्यों हैं, लेकिन बीच के ये जो दुरित हैं ये पर्दा डालते हैं। इसलिए इनको हटाने के लिए ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ साधन है। साधारण व्यावहारिक भाषा में भी हमसे जो वरिष्ठ हैं वे जब हम किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, मानो आप यात्रा को जा रहे हैं, वाहन लेकर के जा रहे हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहेंगे कि लाला ध्यान से चलाना, और फिर ध्यान रखना, चलाना भी ध्यान से और आगे भी ध्यान रखना, और पहुंच जाओ जब भी ध्यान रखना। तो ध्यान के महत्व को तो वे ही जानते हैं, फिर आप हमारी तो बात ही क्या जो न जाने। तो इसलिए षष्ठ अध्याय में जो 5वें अध्याय के उपसंहार में भगवान ने अर्जुन के हृदय में ध्यान का बीजारोपण किया था, उसको अब यहाँ आगे जाकर इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताएंगे भगवान। यह षष्ठ अध्याय की भूमिका है। तो अब योगी और सन्यासी, योगी मानी कर्म योगी, समत्व योगी और सन्यासी, इन दो का 5वें अध्यायों में विशेष विश्लेषण हुआ है। तो उनकी स्तुति करते हुए, अच्छा अब भगवान श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कि यह कर्म फलम अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति, जो कर्म फल के आश्रय न रह करके, अर्थात कर्म फल को त्याग करके, कर्म करोति, कार्य मानी करने योग्य जो कर्म है, मानी शास्त्र ने जिस अधिकारी को जो कर्म बताया है अथवा जिस कर्म का, जिस धर्म का विधान किया है, उसको कार्य समझ करके, मानी कर्तव्य बुद्धि समझ करके करना ही अनाश्रित फल है। ये है। अच्छा, सन्यासी, हाँ, च योगी, वही सन्यासी है और वही योगी है। ध्यान दो, अब यहाँ सन्यासी जो शब्द है
वह पारमार्थिक जो सन्यासी है उसके लिए नहीं है। नहीं तो फिर कर्म का त्याग है उसको, तो सारे कर्मों का त्याग है। तो सन्यासी कौन सा? जो ज्ञान रहित सन्यासी है उसकी बात है। ज्ञान रहित सन्यासी यदि कर्म का त्याग करता है तो वह वास्तविकता पर नहीं पहुंचेगा। सन्यास लेना उसके लिए। और ऐसे ही योगी है, योगी मानी कर्म योगी है, तो यदि वो फल को आश्रित न रख करके कर्म करेगा तो पहुंचेगा। और फिर आगे जा कर के कहेंगे स सन्यासी स योगी, मगर वही योगी इसी में कह दिया, आगे भी कहेंगे वही सन्यासी और वही योगी है। क्योंकि सन्यासी भी कर्म करते हुए फल के आश्रय नहीं है, और कर्म योगी भी कर्म करते हुए फल के आश्रित नहीं है। इसलिए योगी कह दो चाहे सन्यासी कह दो। पीछे को जो श्लोक आया है, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। और जो ज्ञान योग को और कर्म योग को श्लोक है, ज्ञान योग को कर्म योग को एक मान रहा है, नहीं, वही वास्तविक कार्य है, वास्तविकता वही है। अज्ञानी है जो इनको भिन्न भिन्न कहते हैं, क्योंकि दोनों मार्गों से चलने पर गंतव्य स्थान दोनों का एक ही है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः। माफ करना, किन्हीं कारण से स्मृति का अपोहन हो रहा है, इसलिए उस पर दृष्टि न रख करके, स्मृति अपोहन पर दृष्टि न रख करके वर्तमान के वास्तविक सिद्धांत के ऊपर दृष्टि रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो दोष दृष्टि तो दोष दृष्टि ही है महाराज। मैं तो पहले क्षमा याचना कर रहा हूँ, नहीं उठते हैं। अब कारण तो मैं जानूं, क्योंकि आपको बताऊं तो आप उनका निराकरण नहीं करेंगे। ये तो सांख्य योग पृथक बा प्रवदंती न पंडितः। सांख्य मानी ज्ञान योग को और कर्म योग को अलग अलग जानते हैं, फल को भिन्न भिन्न जानते हैं, लक्ष्य को भिन्न जानते हैं, इनके द्वारा चलने वाले गंतव्य स्थान को भिन्न भिन्न जानते हैं। ते पंडिता न, ते बाला, बालक हैं। और बालक तो आप जानते हैं सब काम करते हैं बेचारे। तो सन्यासी चाहिए वही हो। और न च निरग्नि न च अक्रिय, मायनी अग्नि केवल, या केवल शब्द को और लेना, केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं है, और केवल क्रिया का त्याग करने वाला ही क्रिया योग कर्म योगी नहीं है। केवल शब्द, क्यों क्रिया बताया ना यहाँ दोनों के लिए है। अच्छा, अग्नि का तात्पर्य है, अब यहाँ अग्नि का तात्पर्य कई है। मुख्य अर्थ अग्नि का यह है कि जहाँ जब संन्यास लेते हैं उस समय गृहस्थ आश्रम में जो अग्नि का प्रयोग किया जाता था, अर्थात गार्हपत्य अग्नि, अनवार्य पचन अग्नि, यह अग्नियाँ होती थी। सूत्रेण को वर्णन कर दूं, जिस समय यह मानव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है विवाह, तो सबसे पहले अग्नि के चारों तरफ ही फिर करके गृहस्थ में प्रवेश करता है, अग्नि का सम्मान करके। तो उस समय फिर इसको गार्हपत्य अग्नि का विधान है, उसको रखते हैं। और यहाँ तक भी एक बाहर को यदि जाते हैं, घर से बाहर भी जाते हैं, तो उस अग्नि का सांगोपांग निर्वहन करने के लिए उस जो अग्नि का वो पात्र है या हवन कुंड कहो जो भी रखते हैं, उसको सिर पर रख करके ले जाते थे। तो अब केवल कहते हैं केवल उस अग्नि, और संन्यास लेंगे उस अग्नि का त्याग हो जाएगा। तो कहते हैं कि केवल उस अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं है। कर्म फल के आश्रित न रह करके कर्म करता है तो वह सन्यासी है। ऐसे ही क्रिया का लगाने ना कर्मयोग के लिए वो सन्यासी। अच्छा, आगे कह रहे हैं भगवान,
यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्यस्त का संकल्पो योगी भवति कश्चन। पांडव, हे अर्जुन, यम संन्यासम इति प्राहु तम योगम विद्धि, जिसको संन्यास कहते हैं। अब यहाँ पारमार्थिक संन्यास, संन्यास दो प्रकार का हो गया ना, अब यहाँ पारमार्थिक संन्यास की कह रहे हैं। पारमार्थिक माने सर्व कर्मों का संन्यास। जो पारमार्थिक संन्यास, ध्यान देकर के समझो अर्थ को। पारमार्थिक जो संन्यास है, जिसको शास्त्र और पंडित कहते हैं योग भी तुम उसी को जानो, माने अनाश्रित फल आश्रय रह करके जो योग किया जाता है कर्म योग, वह भी वही संन्यास है, नो डिफरेंस। क्यों? उस संन्यास से प्राप्त होने वाला परमात्मा और कर्म अनाश्रित कर्म फल के रह करके और कर्म करने वाला है, उसका फल भी क्या होगा? वही परमात्मा। तो दोनों एक ही हैं। उसी पहले श्लोक को थोड़ा सा हेर फेर घुमा करके इसमें कह दिया है भगवान ने। अच्छा, क्यों है कि संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता, कर्म योगी। और संन्यास भी संकल्प का त्याग किए बिना नहीं हो सकता। पीछे कही संकल्प प्रभावान सर्वान कर्माणि, संकल्प से उत्पन्न होते हैं। अब ये तो बहुत चल लिया है विषय पर, मैं थोड़ा सा आपको संकेत मात्र उस पर कर दूं। अब मात्र ये संकल्प ही घातक है, तो कर्मयोगी का भी संकल्प नहीं और सन्यासी का भी संकल्प नहीं है। इसलिए कहते हैं असन्यस्त संकल्प, बिना संकल्प के त्याग किए कोई भी योगी नहीं हो सकता। और छोटी सी बात और ध्यान दो, संकल्प कब होता है, कैसे होता है? क्योंकि सब अनर्थों का कारण संकल्प हो गया। वेदांत दृष्टिकोण से साक्षी और अंतःकरण के मिलने पर, मिले तो हैं ही, लेकिन जब स्फुरना होती है, वह स्फुरना शुद्ध है, लेकिन वह शुद्ध स्फुरना जब मन में या बुद्धि में पड़ी हुई वासनाओं से संयुक्त हो जाती है, संकल्प बन जाता है। वह स्फुरना पड़ी हुई वासनाओं से, कामनाओं से मिल जाएगी तब संकल्प होगा। और संकल्प के बाद में क्या होती है, ये तो रोजाना आपसे कहा ही जाता है कि मन में जो संकल्प उठता है वही संकल्प। ये नहीं है कि वो ओम विष्णु विष्णु परमात्मा ब्रह्मणो, वो संकल्प नहीं। संकल्प का मायने करने, जिसको प्रमाता कहते हैं वेदांत की भाषा में। प्रमाता मायने जिस समय अंतःकरण में वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उस काल में साभास अंतःकरण का नाम ही प्रमाता है, वही जीव है। अब वह भी शुद्ध है यदि वो वासनाओं से संयुक्त ना हो तो। इसलिए होने संकल्प भी उठेगा, क्योंकि सदृशम चेष्टते स्वेच्छा प्रकृति ज्ञानवान अपि, तो संकल्प तो उठेगा, वो स्फुरना तो होगी, लेकिन उसको संकल्प मत बनने दो। और संकल्प भी बन जाए तो यह वासना सद्वासनाएं होंगी, सद विचार होंगे आपके, तो वो संकल्प भी आपका शुभ ही होगा, ऐसी होगा। ये अर्थ है इसका। इसलिए अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ध्यान योगस्य फल निरपेक्ष कर्म योगो बहिरंगम साधनम इति, फल की इच्छा तम संन्यासत्वेन स्थित्वा। अब उसी की संन्यास रूप, क्यों कि आपसे बार बार कहते हैं उसमें कर्म का त्याग नहीं हो रहा है, तो स्वरूप से कर्म का त्याग नहीं हो रहा। और जब तक साधक को प्रारंभिक अवस्था में कर्म का या कोई भी जो हमारे बाधक तत्व हैं उनका स्वरूप से त्याग नहीं होगा, तब तक वो मानी द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा। इसलिए उसका यद्यपि ध्यान योग निर्दिष्ट साधन है,
लेकिन कर्म योग बहिरंग साधन है करके अधुना कर्म योग से ध्यान योग साधनत्वम दर्शयति। अब संन्यास माने उसका त्याग करवा दिया संकल्प का, और फिर अब उसको उसकी ध्यान योग मुख्य साधन है कर्म योग का, ये बात दिखा रहे हैं। दोनों बात दिखा, फलाभि संधि न होकर के कर्म योग वो है भी दोनों इस श्लोक में अग्रिम में आ रहे हैं। आरुरुक्षो मुनेर्योगम कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। जोर दिया है हमने, एव तस्य एव, उसी को, दूसरे को नहीं। जो आरूढ़ हो गया है, अभी खोलो शब्द कि योगम आरुरुक्षो मुने कर्म कारणम उच्यते, जो उस ब्रह्मात्मकत्व योग में स्थित होना चाहते, यह योग बानी ब्रह्मात्मकत्व योग लेना है यहाँ, उसमें जो स्थित होना चाहता है जो मुनि, उसको कर्म कारणम उच्यते, उसको कर्म ही करना है। उस योग में आरूढ़ होने का मुख्य साधन कर्म ही है। कौन सा? अनाश्रितः फलम, वो कर्म। अच्छा, फिर उसके बाद में योग में हो गया है आरूढ़, तस्यैव योगारूढ़स्य, तस्य दूसरा मत लेना, तस्य कर्म को करके निष्काम भाव से कर्म करके और अंतःकरण शुद्ध हो गया है जिसका, और अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात ब्रह्मात्मकत्व बोध में निष्ठा बन गई है जिसकी, तस्यैव का अर्थ है बन गई, क्षमा एव कारणम, शांत रहना ही उसको। और यदि शांत नहीं रहता है तो बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि शांत नहीं रहता है तो स्वरूप से जो वे कर्म हैं हमारी मान्यता जिनमें है वो बार बार आते रहेंगे, आप बार बार उनको परास्त करते रहेंगे। और इस प्रकार का यह द्वंद्व अनादिकाल से चला आ रहा है, साधक का, पामर का नहीं, तो वह युद्ध समाप्त नहीं होगा। और ध्यान दे करके समझना कि काजल की कोठरी में सफेद, बिल्कुल शुद्ध सफेद वस्त्र पहन करके आप प्रवेश कर जाएं और कहें कि मैं तो बहुत सावधान हूं, सतर्क हूं, देखा काजल का कलंक मेरे कपड़ों पर कैसे लग जाएगा। ठीक है, नहीं लगेगा, मानते हैं हम, लेकिन भाई मेरे वो बताओ कि सारा समय उस बचने के प्रयास में ही तो चला जाएगा, सारी ऊर्जा उसी में तो चली जाएगी। इसमें एक आकर्षण के रहस्य के सिद्धांत के तहत बहुत ही बारीक सूक्ष्म मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत और निकल रहा है। क्यों? यह शरीर संघात हर क्षण में लाखों कोशिकाएं तैयार करता है, लाखों क्षण में, लाखों, और लाखों ही क्षण में नष्ट करता रहता है। जब इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, संघात को, मन को, बुद्धि को, कोई भी समझो, अनुकूल परिस्थिति जब इसको मिलेगी तो उस अनुकूल परिस्थिति के अनुरूप ही लाखों करोड़ों कोशिकाएं तैयार करेगा, जिससे आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। आगे इतनी बात समझ में? और यदि प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उनको नष्ट करता, एक काम उनको नष्ट करेगा एक ही क्षण में। आप समझो कि उसको अक्षौणी सेना लाने की जरूरत नहीं है, वो तो सेना तो जन्म जन्मांतर से युग सहस्त्र कोटि अंतरतापी जाने कब से इकट्ठी कर रखी है। तो सबसे पहले प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर सबसे पहला काम इसका होगा कि वो जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर इसकी सकारात्मक जो कोशिकाएं तैयार की हैं, प्रगति करने वाली जो कोशिकाएं तैयार की हैं, उद्धार करने वाली जो कोशिकाएं तैयार की हैं, उनको सबसे पहले गोविंदाय नमो नमः धराशायी करेगा। नहीं,
उसके बाद में फिर अपनी रचना करेगा। भाई शासक जब शासन करता है, विजय उसकी होती है, तो उस कुर्सी पर बैठ करके अपने हिसाब से कानून बनाएगा, बता जो उसकी मान्यता है। तो फिर ये प्रतिकूल परिस्थिति क्या करती है, अपने हिसाब से फिर जाके कोशिकाएं तैयार करती हैं। वे कोशिकाएं इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का संहार करती रहती हैं। तो काजल की कोठरी में जाने के पश्चात द्वंद्व युद्ध हो गया। काजल से बचने का भी प्रयास किया जाए और जहां उसमें जाकर के हमें करना चाहिए था उसका भी प्रयास करें। तो भाइयों, दोनों विपरीत काम, 36 का आंकड़ा बन गया। एक काल में एक पुरुष के द्वारा एक साथ युगपत न हो। ठीक है, आप जाओगे लेकिन बचने के झगड़े में ही पड़े रहो। और अच्छा है कि उस झगड़े से बच जाएं। तो साधक बात यहाँ चलती, तस्य समः एव कारणम, सम कारणम, शांत रहना। यदि शांत नहीं रहेगा तो मेरे भाइयों, यह द्वंद्व युद्ध चाहे कैसे भी हम क्यों न हो, ढक्कन भले ही कुछ भी डाल दें, मैं ज्यादा हिंदी नहीं करूं, लेकिन शास्त्र सिद्धांत और महापुरुषों का अनुभव यह कहता है कि वो द्वंद्व युद्ध से खाली नहीं रहेगा। जब हमने प्रयोजन अभाव देख लिया, नहीं फिर प्रवृत्ति कैसे होगी। बुढ़ा आदमी है एक हमारे यहाँ, वो घर से चलता है, डंडे का सहारा लेकर चलता है, डंडे को टिकाता आता है, चलता आता है, चलता आता है, यहाँ आ गया। अब आने के पश्चात क्या कभी उसने सोचा है, रे मैंने वो तो डंडा के जो चिन्ह बने थे जमीन में टेकने पर, वो तो गिने ही नहीं, बनता है कभी उसका, नहीं बनता। तो ऐसे ही जब हमने प्रवृत्ति में, कर्म मार्ग में प्रयोजन अभाव देख लिया डंडे के चिन्हों वत, फिर कैसे प्रवृत्ति। और यदि प्रवृत्ति हो रही है तो हमारा कोई ना कोई प्रयोजन है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मूर्ख मंद मंदा सस्ता अपि न प्रवर्तते। जो ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना जानता है, ना ज्ञानी है, ना ध्यानी है, ना शिक्षा है, सह अपि प्रयोजनम अनुद्देश्य न प्रवर्तते। और फिर डंका कुश बजा करके फिर कहते हैं कि हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हरे नारायण, हरे नारायण, अरे नारायण। यह अपने आप को बहुत बड़ा धोखा है प्रेमियों। यही पर्दा है, बाल्टी के पानी के और सूर्य के बीच का पर्दा यही है। हम समझ रहे हैं, हाँ हाँ हमें तो करना था सो कर लिए, करना था सो पा, नहीं स्वतंत्र किसी प्रकार से रहे हमारी कोई हानि नहीं होती। लेकिन पंचदशीकार ने कहा है, बुद्ध्वा स्वतत्व अद्वैस्य, बुद्ध्वा स्वतत्व अद्वैतस्य यथेष्टाचरणम यदि सुनाम, आहा अब हिंदी नहीं करूंगा, सुनाम तत्वदशाम को भेदो अशुचि भक्षणे। अब आप लगाते रहना, मुझ पे हिंदी मत करवाओ, मैं थोड़ी कम भी जानूंगा कि हिंदी। उस तत्ववेता में और उस अपवित्र को भक्षण करने वाले जंतु में कोई भी अंतर नहीं है। बुद्ध्वा स्वतत्व अद्वैतस्य यथेष्टाचरणम, फिर जोर दे दूं, यथेष्टाचरणम यदि करता है तो यही जंतु करते हैं महाराज, जंतु भी यही काम करते हैं। इसलिए हम ये ढक्कन डालते हैं। बात किस पे चल रही है कि समः कारणम उच्यते, तस्य एव मानी तस्य समः एव कारणम, जो चढ़ गया है योग पर उसको। और यदि नहीं रहेगा तो पीछे को खूब वर्णन कर दिया, रोजाना कर रहे हैं, फिर वही द्वंद्व युद्ध चलता ही रहेगा। जब बांझ का बेटा आपने जान लिया, मान लिया, सोच लिया, समझ लिया, फिर काहे को झोली पसार रहे हो मेरे भाई उसके आगे जरा, कि दे दे बेटा हमें भिक्षा।
तो प्रेज ने कहा है पारमार्थिक संन्यास है जो सारे कर्म में प्रयोजन का अभाव देखने के कारण उसमें प्रवृत्त नहीं होता है। और भास्कर की एक बहुत ही पंक्ति है इसमें, आगे अभी चल रही है ये तीसरे पैराग्राफ में, यावत यावत कर्मतेन्द्रियस्य चित्तम समाधीयते। साफ कह दिया देखो बिल्कुल, यावत यावत कर्मभ्य उपरमते, जितना जितना कर्मों से उपराम हो जाता है, तावत तावत निरायासस्य, जो आयास नहीं कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, निरायासस्य जितेंद्रियस्य, और इंद्रियों को जीत करके प्रयास में नहीं लग रहा कर रहा है। इंद्रियां नहीं जीती हैं तो दुख का कारण हो जाएगा नहीं। चित्तम समाधीयते, उसका चित्त समाहित हो जाता है। तथा सती, तथा सती मानी चित्त के समाहित होने पर सह झटित योगारूढ़ो भवति, शीघ्र ही योगारूढ़ हो जाता है, तत्काल योगारूढ़ हो जाता है। अच्छा, तथा च उत्तम व्यासे न, यही बात व्यास भगवान ने कही है। बहुत अच्छी स्मृति है, महाभारत के शांति पर्व का है। नैतादृशं ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तम यथेकता समता सत्यता च, शीलम स्थितिर्दंड निधानम आर्जवम ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः। ब्राह्मण का इससे बढ़कर के और कोई धन नहीं है, जो आगे कहा जा रहा है। ब्राह्मण का, ब्राह्मण मानी पाए लागू पंडित जी नहीं, जो ब्राह्मण भावी संख्या है, सूत साटका न्याय न, सूत साट का न्याय मानी जिस साड़ी बनवाने के लिए आप जुलाई के पास में जा रहे हैं, तो फिर क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, बोलो साड़ी बनवाने। अभी साड़ी तो नहीं है, लेकिन वो सूत की भावी संज्ञा साड़ी है। तो ब्राह्मण मानी उस साधक की भावी संज्ञा ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण कह दिया है यहाँ। क्या धन है वो, यथा एकता, सर्व एक जो आत्मा है उस सब को, अपना जो आत्मा एक है उसको सर्वत्र देखना, एक धन या धन का एक अंश। दूसरा है समता, समान रूप से देखना। सत्यता, सत्य माने व्यवहार में, सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ब्राह्मणस्य वित्तम सत्येन लभ्यस, हर व्यवहार हर समय सत्य का व्यवहार करे। शीलम, शील मानी ये गुण जिसमें आ गए हैं वही उसका स्वरूप बन गया। शील मानी स्वभाव है और शील मानी स्वरूप भी है, उस गुण का बन गए हैं। स्थिति, उस तत्व में स्थित रहना। और दंड निधानम मानी दंड का निधान का यानी अहिंसा, दंड का प्रयोग न करना। डंडे का, दंड का मानी वो डंडा नहीं, ये दंड जो दिया जाता है, अहिंसा शाब्दिक अर्थ। आर्जवम, बाहर भीतर की सरलता, बाहर कुछ दिखा रहे हैं अंदर कुछ है तो आर्जवम न, अश्य कुटिलता, आर्जव। ततः ततः से उपरम क्रियाभ्य, और जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं, जो जो भी आप कर रहे हैं, उन क्रियाओं से उपराम होना ब्राह्मणस्य वित्तम। आगे कहेंगे इसी अध्याय में, ततो ततो नियम्य एतदात्मनि वशम नयेत। जहाँ जहाँ भी ये मन जाता है वहाँ वहाँ से इसका नियमन करके आत्मा में ही लगावे, आगे कहेंगे। अच्छा, अब वह योगारूढ़ कब माना जाता है, योगारूढ़ कब माना जाता है, क्या पहचान है स्वयं को भी और दूसरों को भी, उसके लिए कह रहे हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ही, क्योंकि यदा सर्व संकल्प संन्यास,
जिस काल में सारे संकल्पों का त्याग करने वाला, इंद्रिय अर्थेषु न, यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु, हाँ यहाँ तक इंद्रियों के विषयों में जब तक वो प्रवृत्त नहीं होता है, अनुसज्जते आसक्त नहीं होता है, न च कर्मसु कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है, तदा योगारूढ़ उच्यते, उस काल में उसको योगारूढ़ कहते हैं। शाब्दिक अर्थ से थोड़ा हट जाओ। जिस काल में इंद्रियों के विषय में और कर्मों में आसक्त नहीं होता है, उस काल में ही वह योगारूढ़ होता है। विषयों में या कर्मों में थोड़ी सी भी आसक्ति है तो समझ लेना, वो अपने आप को भी समझ लेना कि योगारूढ़ नहीं है। अब यद्यपि इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है, इंद्रिय और विषयों के पे कल बहुत सी हुई थी, लेकिन बहुत मार्मिक है श्लोक, इसलिए आज भी थोड़ी चर्चा कर लें। कल आपको बताया था विशेष उपलब्धेषु तदिच्छो प्रमेशति, वो जो बताया विषय की इच्छा होने पर चंचलता थी, उसकी निवृत्ति होकर के एकाग्र बुद्धि में आत्मा के आनंद का ही प्रतिबिंब पड़ता है। अज्ञान से अविवेक से विषय में मानने के कारण भटक जाते हैं स्वान हड्डी वत। उसी विषय को आज थोड़ा सा लें। इन विषयों के अधीन, यहाँ कही न अर्थेषु अनुसज्जते, अनुमानी उनके पीछे ना चले, उनमें आसक्त ना हो। साधक शास्त्रीय है, शास्त्रीय है, आचार है, आचार्य हैं, जब ये जीवन में ना घटे तो क्या है फिर, आचार्य नहीं। अच्छा, तो एक एक न अर्थ इंद्रिय अर्थेषु, एक एक इंद्रिय का प्राणी या जानवर कच्चा होने के कारण वह इंद्रिय और विषय का संयोग ही उसके प्राणांत का कारण बनता है। कौन कौन से हैं? कुरंग मातंग भृंग, कुरंग मातंग पतंग भृंग, यह सेवते पंचभीरेव पंच। शाब्दिक अर्थ कर दूं, बहुत मार्मिक अर्थ है। पांचों जो विषय हैं उनको एक ही जानवर या जंतु सेवन नहीं करता, अपितु एक एक प्राणी एक एक विषय को ही सेवन करते हैं। वो एक एक विषय ही उसकी मृत्यु के कारण बन जाते हैं। कैसे सेवन करते हैं? कुरंग, एक एक को बोले कुरंग, मातंग, कुरंग मानी हिरण, मातंग मानी हाथी, पतंग मानी ये जो लालटेन पर भिनकर आते हैं वह है पतंग, भृंग मानी भौरा, और मीना मानी मछली, बहुवचन कर दिया सब, मीन मानी मछली। ये एक एक विषय के कच्चे होने, एक एक इंद्रिय के कच्चे होने के कारण मारे जाते हैं। कुरंग सूत्रेण, सब आप जानते हैं, सब सुनने वाले, सूत्रेण में इशारा कर दूं, इसमें बारीकी निकलेगी, उसको जाकर उस पर ज्यादा जोर देंगे। कुरंग मानी हिरण, हिरण कानों का कच्चा होता है, और जो शिकारी है वह जंगल में जाकर के धनुष बाण लेकर के अथवा बंदूक गोली लेकर के और दीपक राग गाता है। दीपक राग को सुनकर के हिरण कानों का कच्चा है, इसलिए स्तब्ध हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। जब वह स्तब्ध हो गया तो शिकारी उसी समय बाण का प्रहार करके गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। अच्छा, अब सबको फिर लौटूंगा, समय कितना ही लगे फिर लौटूंगा। कुरंग मातंग, हाथी त्वक इंद्रिय का कच्चा होता है, इसलिए और स्पर्श विषय को पा करके वह उसमें आसक्त हो जाता है। हाथी पकड़ने वाले सुने आपने तो देखे कैसे गड्ढा उड्ढा खोद करके पाट करके उसके ऊपर कागज की हथनी बना करके पकड़ते हैं, सूत्रे ना। तो अब वह
त्वक इंद्रिय का कच्चा होने के कारण गड्ढे में गिर गया, मरा तो नहीं लेकिन मरने से भी बेहतर बना दिया। मर जाता तो ढोना तो नहीं पड़ता। जो मत वाला हाथी है, स्वतंत्र रहने वाला है, सृष्टि का बहुत बलवान प्राणी है, एक छोटे से अंकुश के बदले बस में हो जाता है। घटाते जाना बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर भी बस में हो जाता है। कुरंग मातंग पतंग रूप यानी पतंगा नेत्र इंद्रिय का कच्चा है, इसलिए लालटेन पर या लाइट पर जो प्रकाश है उसको देख करके उसमें आसक्त होकर के उसको पाने के लिए टूट करके पड़ता है, इसलिए टकराते ही गोविंदाय नमो नमः। भृंग भौरा कमल के फूल पर बैठता है, सायंकाल पहुंच गया। कमल का फूल जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ऐसे ऐसे ही संकुचित होता चला जाता है, बंद होता हुआ चला जाता है। तो भृंग खूब समझ रहा है, जान रहा है कि कमल का पुष्प बंद होवेगा, मैं इसमें बंद हो जाऊंगा, लेकिन करता क्या कि अब के थोड़ी सी महक और ले लूं, थोड़ी सी झलक और ले लूं, अब के फिर उड़ना तो ही उड़ जाऊंगा मैं तो। थोड़ी सी झलक 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 में ही कमल का पुष्प बंद हो जाता है। भोरा राम जी उस बंद हो गए हैं और कहते हैं, फिर सोच रहे हैं प्रातः काल होगा और इस रात भर सुगंध लूंगा और सुगंध लेकर के फिर प्रातः काल मस्ती से विहार करूंगा। लेकिन प्रातः काल के होने से पूर्व ही हाथी सरोवर में आए और कुचल कुचला करके गोविंदाय नमो नमः जैसे कमल का पुष्प कुचल दिया, उसके साथ में भौरा जी भी जयराम जी की हो गई। मीना पांचवा मछली रसना की कच्ची है, तो रसना की कच्ची होने के कारण शिकारी जो मछली को पकड़ते हैं एक लोहे का कांटा रखते हैं, उसके ऊपर आटे की गोली लगा देते हैं, डोरी को पकड़कर कांटे की को गोली सहित जल में छोड़ते हैं। मछली आती है और उसके ऊपर से ही जिह्वा को मारती है, जिह्वा कांटे में अटक जाती है। मछली जी गोविंदाय नमो नमः हो गई, रसना की कच्ची है। अब फिर लौटो थोड़ा सा, उसका सूत्रेण में निवेदन कर दूं आपसे। हाँ, सूत्रेण निवेदन कर दूं। लौट क्यों रहा हूँ? इसलिए लौट रहा हूँ कि इनसे जो मिलने वाली शिक्षा है उसकी ओर हमें जाना है। देखो अब आ जाओ अपनी जगह पर। हिरण उस गायन को, जो लुब्धक गायन कर रहा था शिकारी, उसको बहुत ही सुंदर मानकर, बहुत ही अपना हितैषी मानकर, बहुत ही अपने को आनंद देने वाला मान करके ही तो मस्त हो रहा था। तो जिसको हिरण अपना हितैषी मान रहा था और वही हितैषी हिरण के प्राणों को लेने का कारण बन गया। और फिर अभी नहीं खोलूं, आगे और चलूंगा। मातंग हाथी, जिस कागज की हथनी को हाथी प्रिया मान रहा था, परम हितैषी मान रहा था, आनंद का कारण मान रहा था, उसमें लेस मात्र भी आनंद नहीं था, लेस मात्र भी हिरण वो हथनी हितैषणी नहीं थी। अपनी मान्यता के कारण ही हाथी जी बंध गए। नहीं था वहां बेटा हो तो दान दे। ठीक, चलो आप पतंग, यही पतंगे का हाल है। उसको लाइट को हितैषी मान रहा है, अपना मान रहा है, आनंद का कारण मान रहा है। सारी प्रवृत्तियों में घूम जाना आप।
तस्य समा एव कारणम। बात इस पर चल रही है पीछे से लाकर। अच्छा, पतंग हो गया, भृंग, भौरा। अब यहाँ बहुत बहुत ही सुंदर सिद्धांत निकल रहा है। भौरा कमल के पुष्प में बंद हो गया और रात भर बंद रहेगा। जो भौरा लकड़िया में भी छेद कर सकता है और वह लकड़िया पुष्प में बंद होने के पश्चात भी उसके पास में है, ये सोचना का हथियार घर छोड़ आया छेद करने वाला बर्मा घर रह गया हो, उसके पास में है सारे। लेकिन इतना कुशल कारीगर होते हुए भी, इतना बलवान कारीगर होते हुए भी कोमल कमल की पंखुड़ियां तो बाबा जरा तो इसे खत्म हो जाएंगी, छेद करने की काटने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वह भौरा उन कमल की पंखड़ियों, कमल के पुष्प की पंखड़ियों को काटने में असक्षम है। बता सकते हो क्यों असक्षम है? इतना कला जानता है, सुगंधी के कारण नहीं, उसमें आसक्ति है, उसको अब खास अपना हितैषी मान रहा है। मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों जिनको हम हितैषी मान रहे हैं जयराम जी की, वही हमारे सबसे बड़े घातक हैं। पांचों ने हितैषी माना है प्राणों को लेने वालों को। तो जानवर पांचों, मछली के भी हो ही गई रचना, वे अपने को सिद्धांत दृष्टांत लिया है वो जाने, लेकिन आप और हमको क्या जानना है? क्यों कह रहा हूं इस बात को? दृष्टांत और कथाएं हमें लाभप्रद क्यों नहीं होते? दृष्टांत और कथाओं को ऐतिहासिक घटना मान करके उसी देश में, उसी काल में, उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में, उसी व्यक्ति में मानते हैं। मेरे भाइयों, ये उस देश में, उस काल में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, उस व्यक्ति में मानने के लिए नहीं है। दृष्टांत उनके लिए भौरे का दिया है जो नहीं है, अपने लिए दिया है। अगर तू कहाँ बैठा हुआ है नारायण, तो एक प्रमादि कथम न हन्यते यस्य होते पंचवीरे पंच। जब एक एक का सेवन करने वाले ही ये दशा हो गई उनकी, तो आप समझना हमारी क्या दशा, दिशा, स्थिति, परिस्थिति होगी। आप ही जाना, मैं अर्थ करना नहीं जानता। क्या होगी इसका उत्तर मेरे पास नहीं है भैया, ये तो आपको देना पड़ेगा। और लग जाए तो फिर फोन पर बता देना कि बाबा ये अर्थ है इसका, क्योंकि मेरी जानकारी कम है भाइयों। वक्रोक्ति कह रहा हूँ मैं, समझिए बाबा ज्ञानी है। वक्रोक्ति है, हाँ फिर यूँ कहेंगे तो वो जा रही जान कब तक रहती बता, यूँ और कहें झूठ बोल गया बाबा, वक्रोक्ति है नहीं। तो दृष्टांत और ऐतिहासिक घटनाएं या कथाएं आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं। और यदि हमारे लिए उनको हमने मान लिया तो दत्तात्रेय जी की तरह से हो गए अवधूत। दत्तात्रेय को ये मत समझियो कि आकाश ने जाके पढ़ाया हो, पृथ्वी ने जाके पढ़ाया हो, या और जो प्राणी हैं हाथी वाथी इनसे सबसे सीखा है, इनने जाके पढ़ाया हो। कान में कर दी काना बाती फुर, तू चेला में गुर, कमार खा, ऐसे शिक्षा नहीं दी उनने, इनने उनको प्रकृति ने दी नहीं, सुहृदम सर्वभूता नाम ने दी, सारे प्राणियों का जो सुहृद है उसने दी। तो बोलो बाबा वो तो बैकुंठ में रहता बताया, हमने तो ऐसे सुना है, अब कब आया? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वही है। अच्छा है गुंजाइश? अच्छा इसको थोड़ा सा और चलूं।
अब ये गड़बड़ घोटाला क्यों होता है ये समझना है हमको। तो इतनी बात समझ ली। फिर मैं एक आवृत्ति कर दूं सबको, जिनको हम हितैषी मान रहे हैं, जिनको हम सुहृद मान रहे हैं, जिनको हम कल्याणकारी मान रहे हैं, बस वे ही हैं, लेकिन किंतु परंतु हैं। आइए अब यह है गड़बड़ होती क्यों है। कल आपको बताया कि विषय में सुख नहीं है, इन प्राण द्वारा पांचों के द्वारा देखा, इनकी भी भ्रांति थी, इनमें सुख नहीं है। लेकिन गड़बड़ क्यों होती है? इसलिए होती है इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठ, हठ पे बोलूंगा थोड़ा सा, ते हठ दे कपाट उघारी। क्यों? इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई। तो कोई अच्छा तो लगता होगा इनको, बोलो विषय भोग पर प्रीति सदा। अब तीनों चौपाइयों को फिर बाद लेता चलूं मैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, अर्थ तो आप खूब शाब्दिक जानते हैं। झरोखा मानी ये इंद्रियों के जो बैठने के स्थान, वो देखने के स्थान है ना, वो झरोखा है। और हर झरोखे पर एक एक इंद्रिय भी है, एक एक देवता है, सुर। अरे बाबा, देवता तो इंद्रलोक में रहते बताए, स्वर्ग में रहते हैं, और हम यहाँ हमारे, हमने तो कभी देखे ही ना देवता, यहाँ कहाँ से आ गए। लेकिन आपकी हर एक इंद्रिय के ऊपर हर एक देवता बैठा हुआ है, यही है। इंद्र को मत लेना, वरुण को मत लेना, कुबेर को मत लेना, सूर्य लेना। जानते हैं आप थोड़ा सा, नेत्र इंद्रिय है, त्रिपुटी बनेगी तभी जाकर के वे विषय को ग्रहण करेगी। नेत्र इंद्रिय भी होना चाहिए, प्रकाश भी मानी सूर्य भी होना चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए, और विषय भी होना चाहिए। त्रिपुटी सही बन गई तो विषय का ज्ञान हो गया, और त्रिपुटी में गड़बड़ है तो विषय का ज्ञान नहीं होगा, और विषय का ज्ञान नहीं होगा तो विषय में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। नहीं तो गड़बड़ तीनों हो गया। अच्छा, ऐसे ही सबको लगाना। कर्म इंद्रियों के इनके सबके देवता हैं, हाथ के इंद्र हैं आदि आदि। तो तुरन न ज्ञान सुहाई, ये जो कल आपको बताया था, क्या करूं, कल आपसे निवेदन किया था कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, तीन हो गई। इंद्रिय घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, तीन। बस ये तीनों ही उत्थान करते हैं और तीनों ही मिल करके पतन भी करते हैं। उत्थान के कारण भी तीनों हैं। आपकी प्रगति जब ही होगी तीनों में एकता होगी, और आपकी अवन्नति भी जब ही होगी जब तीनों में एकता होगी। तो एकता, तीन अवन्नति के साधन तो ये हैं। इनको ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता है, हाँ अभ्यास है। इंद्रियों को, देवताओं को जो इन पर रहते हैं, क्यों? विषय भोग पर प्रीति सदाई, अनादिकाल से विषय को भोगने की पर प्रीति इनकी चली आ रही है, हिरण हाथीवत। अच्छा, तो अब आवत देखें विषय बयारी, तीनों में उल्टा सीधा अर्थ करूंगा, कहाँ को कहाँ लेना है। जब विषय ज्ञान दीपक आए, विषय रूपी हवा आई, ते हठ दे कपाट उहारी, न चाहते हुए भी हट। बोला ये हट क्यों करेंगे, ये तो चाह रहे हैं प्रीति सदाई। फिर हट कौन कर रहा है? बोल हट वो कर रहा है जो कल आपसे निवेदन किया था, बौद्धिक जो ज्ञान है, और छोटा जो बौद्धिक ज्ञान है वह थोड़ा सा हट करे, हर एक का नहीं। क्यों? उनकी तो प्रीति है, उनको तो हट करने की जरूरत ही नहीं, वो तो स्वतः ही, उनका तो स्वभाव है। ढर्रा पड़ रहा है, ढाल में चल रही है उनकी गाड़ी, तो वे हट नहीं करें। अपितु जो बौद्धिक ज्ञान है, बुद्धि कल बताया था, बुद्धि, उसके बीच में मन, उसके बीच बाद में इंद्रिय। तो बौद्धिक ज्ञान खींचता, हट करना मानी बौद्धिक जो ज्ञान मानी आध्यात्मिक जो ज्ञान है, सत्संग के द्वारा मिलने वाला जो ज्ञान है, अध्ययन के
का जो मिलने वाला ज्ञान है, बालक है वो तो हट गया, एक झापट मारा सो गया, बेचारा पड़ गया धरती रे 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 ट्या ट्या कर करके फिस। अब ये स्वतंत्र काम करें। देवता इंद्रिय पहरेदार हैं, आ रही बात, पहरेदार हैं, और विषय चोर हैं। चोर आएगा और गेट खुला मिल गया और फिर गेटमैन से मिल गया चोर, कोई दिक्कत ही नहीं आई, चोरी करने में दिक्कत ही नहीं आई। तो मेरे भैयाओ, ये चोर और पहरेदार मिले हुए हैं और मिल करके इनका प्रभाव मन पर है। फिर पीछे से कहा था आपसे, इंद्रियक ज्ञान का प्रभाव यदि मन पर विशेष है तो लगाम ढीली हो गई और रथ गोविंदाय नमो नमः हो गया। कल बताया था, चूर हो गया, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का प्रभाव विशेष हो गया। और बौद्धिक ज्ञान का प्रभाव यदि है तो फिर तो वही अनित जानी होए वो जो परम यानी, तो अपना अनित जान करके, अनित के यदि भंवरा यह जानता कि प्रातः काल होने से पूर्व ही मैं गोविंदाय नमो नमः हो जाऊंगा, तो निश्चय करके उन पंखड़ियों काट करके निकल जाता। यदि यह मानव भी यह समझता कि ये विषय, ये प्रवृत्ति, ये संसार, ये भोग ही मेरे पतन के कारण हैं, तो इनसे हटने में कोई बाधा नहीं आती। लेकिन लगाए बिना तो हमसे रहा ही नहीं जाता। लेकिन गाय हरी हरी घास में नहीं, हरे हरे खेत में, हरे हरे खेत में नहीं जिसमें पोटा निकल रहे हैं बाजरे में, उन्हीं पोटा ही पोटान को खा रही है। पोट कहते हैं वो बाल से निकले कच्ची, बड़ा मीठे लगते हैं। वो क्या पोट कहते हैं, हाँ, जो कच्ची कोत या पोटा है हमारी भाषा में। अच्छा, तो उन्हीं उनको खा रही है, कितने अच्छे हैं, आनंद आ रहा है। मालिक गया, उसमें से पत्ते तोड़े, थोड़े से बाजरा के पत्ते जिनमें कोई सुख नहीं, और एक मुठा भरा और गाय को दिखाया, ले 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 ले। गाय उसको छोड़ करके, पोटा को, आनंद को छोड़ करके टूट के पड़ती है, टूट के पड़ी, गले में डाल दी सांकर, पकड़ करके ले गया और बांध दिया खूंटे के। हाथी बंध गया, हिरण मर गया, और आपका क्या होगा ये आप जाने। अंतरात्मा से कह रहा हूँ, आत्मीयता से कह रहा हूँ। अब ये तो आप ही समझो, आप ही समझाओ। मुझे तो पता ही नहीं क्या मैंने प्रश्न किया है, मैंने तो क्या होगा प्रश्न किया है, होगा जो उत्तर तो आप देंगे, या फिर वे देंगे। पुनरपि जन्म मरणम बाद की बात है मेरे, क्या जीवन में ही हाथी के ऊपर वजन लद लद करके घर घर डुलाया जाएगा। भूखा मरेगा, चमड़ी में हो जाएंगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी और सड़ जाएगा। जहाँ मारा है अंकुश से, मरेगा तो बाद में, मर जाता तो ठीक रहता। अरे हमारी भी मेरे भाइयों यही दशा हो रही है। कल एक दिन बताया ना था, कर्म बंधन, यही दशा हो रही है। तो अब क्या हमें क्या करना है, अनादिकाल की जो इन तीनों में एकता चली आ रही है, तालमेल है तीनों में, अनादिकाल का, और बुद्धि में को, इंद्रिय, मन और बुद्धि में। फिर इसके बाद में फूट पटक करके जब आप सत्तारूढ़ हो जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, मैं ले जाऊंगा, आहा, फिर प्रधानमंत्री बन जाओगे, फिर एकता कर लो, आपकी पार्टी में सवार मिलेंगे फिर भाई। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब तक विपक्ष दल में घर में फूट नहीं पड़ेगी, तब तक आप सत्तारूढ़ नहीं हो।
मैं हिंदी नहीं करूँ, आप खूब जान रहे होंगे। घर में फूट हो तो घर की फूट क्या करेगी, परास्त होकर के सत्तारूढ़ भले ही ना होगी, लेकिन अपने साथी को सत्तारूढ़ होने भी नहीं देगी। अच्छे कुशल नेता होते हैं जो झगड़ा ना करें, गाली गलौज नहीं दे, तोड़ ये ना करें, वो तो घर में केवल थोड़ी सी चिंगारी डाल देते हैं जयराम जी, फूट की, हो गया काम। और फिर एकता होने के बाद में वो अपने आप ही तुमसे दल मिलेंगे, सब मिल रहे हैं आकर के, जो सत्तारूढ़ दल है उसमें। हाँ, हो गई बात समझ। इसलिए यदि आप सत्तारूढ़ हो जाओगे, योगारूढ़ हो जाओगे, समय को नाम झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर। लेकिन उससे पहले तो थोड़ा सा सतर्क रह करके प्रयास करना ही पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।